अजीज़ों, खुदावंद के सामने हम आए हैं। खुदा के कलाम में खुदा के कलाम को सुनने से पहले आइए हम दुआ मांगें। शैल वी नील डाउन एंड प्रे। ऐ हमारे आसमानी बाप, और एक बार आपके बेटे और हमारे मुनज्जी यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपके करीब हम आते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ रहें। खुदावन, अभी आपका कलाम हम सुनने वाले हैं। आपके तख्त पर से, आसमान से आप हमसे बात करें। मुझे याद फरमाए, यीशुआ के खून के पीछे मुझे छुपा कर रखें और आपका कलाम आसमान से आप बख्शें। खुदावन, आपके आसमानी तख्त पर से जो कलाम आप हमें देने वाले हैं, उस कलाम के आरज़ू हम रखते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमसे गुफ्तगू करें और हमारी ज़िंदगियों में बड़ा काम करें और तब्दीली लाएं। यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, आज शाम को हम एक बहुत अहम बात को लेकर खुदा का कलाम ढूंढेंगे और खुदा की आवाज़ हम सुनने की कोशिश करेंगे। और वो अहम बात क्या है, हम 1 जॉन 4:8 में पढ़ते हैं। 1 जॉन 4:8, पहला यूहन्ना 4 की 8। चलें हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 की 8, 1 जॉन 4:8। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। अजीजों, आज हम देखने वाले हैं कि खुदा मोहब्बत है। गॉड इज लव, फॉर ही दैट नोएथ नॉट गॉड, फॉर ही दैट लवeth नॉट डजंट नो गॉड, बिकॉज गॉड इज लव। खुदा मोहब्बत है। इस दुनिया में तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस खुदा को मानो, उस खुदा को मानो, और आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बड़ी बरकत आएगी, वो हासिल हो जाएगा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि सच्चे खुदा को हम मोहब्बत से पहचानते हैं। खुदा को पहचानने में बहुत बड़ा अहम बात ये होती है कि हमें खुदा की मोहब्बत को पहचाने। इंसान खुदा को बहुत सारे खुदाओं की दुनिया में बनाया है, लेकिन जैसे ही हम कलाम में देखते हैं और हिस्ट्री में भी देखते हैं, तारीख में देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहोवा ही सच्चा खुदा है और यहोवा ने अपने बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा। और बेन यहोवा, खुदावंद यहोवा का बेटा यीशुआ जो इस दुनिया पे आए हैं हमारे नजात दहिंदा बनकर, वो हमारे लिए जो कुछ किए हैं, खुदा की मोहब्बत को हम पर जैसे जाहिर किए हैं, उन बातों को आज हम देखेंगे। चलें हम देखेंगे कि हमारे खुदा हम पर किस तरह मेहरबान है और किस तरह वो हम पर अपनी मोहब्बत इजहार करता है, जाहिर करता है। हम देखेंगे। अगर हम इस दुनिया में देखें तो अगर एक इंसान कहेगा कि मैं किसी और से या अपने अपने घराने में, अपने फैमिली में ही अगर कोई कहेगा कि मैं आप लोगों से मोहब्बत रखता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तो ऐसा करना पड़ेगा पहले कि सिर्फ बोलना नहीं, लेकिन अपना मंसूबा जो है, अपना पर्पस जो है, अपना इंटेंशन जो है, उसे लोगों के सामने, घराने के सामने हो या लोगों के सामने हो, पेश करने के लिए उसके पास वक्त की जरूरत है। अगर एक इंसान कहे कि मैं आपसे प्यार रखता हूँ, आप सबों से मोहब्बत रखता हूँ, और अगर उनके साथ वक्त ना गुजारे, अगर उनके साथ वक्त ना बिताए, तो वो प्यार सच्चा प्यार नहीं हो सकता है। क्योंकि खुदा के कलाम में हम प्यार के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि खुदा का कलाम बताता है कि सिर्फ इंसान को महज बात करने में नहीं, बल्कि आमाल में, कामों में अपने आप को दिखाना पड़ता है। इसीलिए अगर हम देखेंगे, चलें साम्स चैप्टर 145 एंड वर्स 18, साम्स 145 वर्स 18, एक इंसान को क्या करना चाहिए? एक इंसान को अपने लोगों के वास्ते अपना वक्त निकालकर वक्त देना पड़ेगा अगर वो कहे कि मैं आप लोगों से मोहब्बत रखता हूँ। बहुत सारे घरों में आजकल हम क्या देखते हैं, मियाँ बीवी से कहता है और बीवी मियाँ से कहती है कि मैं आपसे मोहब्बत रखता हूँ या रखती हूँ, लेकिन उनका कद्र नहीं करते, उनके पास वक्त नहीं बिताते, उनके साथ वक्त बिताने में जायका या लुत्फ जायका नहीं रखते, लुत्फ नहीं उठाते। एक दूसरे से बात करने के लिए वो लोग तड़पते नहीं, लेकिन कड़वाहट उनके दिलों में, दिमागों में, उनके दरमियान, उनके बीचों बीच हो जाती है। इसीलिए
हम देखते हैं बहुत सारे घरों में आजकल खुशी नहीं है, सच्चा इत्मीनान, सच्चा खुशी नहीं है। कुछ साल बीतने के बाद, कुछ दिन बीतने के बाद लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और नफ़रत करने लगते हैं, या उनके बीच का प्यार जो है, जो था, वो मिट जाता है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि प्यार रखने में, खुदा जो हमसे प्यार रखता है, वो हमेशा हमसे प्यार रखता है। और क्योंकि हमें हमारे खुदा यहोवा के उनके लिए जीना है और हमारे खुदावंद यीशुआ की तरह हमें जीना है, इसीलिए हमें भी हमेशा अपने लोगों से और दूसरों से भी प्यार बरकरार रखना चाहिए, प्यार के साथ ही पेश आना चाहिए। Psalms 145 and verse 18. Let us see Psalms 145 and verse 18. यहोवा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि हमारे खुदा यहोवा कैसा है, वो उन सब के करीब है जो सच्चाई से उसे दुआ करते हैं या उसके तालिब होते हैं। Our God is so close to all those to pray to him in truth, who search him in truth. सच्चाई से उससे जो ढूंढते हैं उसके करीब है। अजीजों, ये करीब लफ्ज जो इस्तेमाल किया है, ये सिर्फ एक खोखला लफ्ज नहीं है। हमारे खुदा हमारे करीब कितना करीब है, सबसे ज्यादा करीब है। वो हमेशा हमारे खुदा, वो हमेशा हमारे करीब रहने वाला खुदा है, हमारे नजदीक रहने वाला खुदा है। हर वक्त हमारे लिए वो हमारे करीब रहेगा। चलें हम देखेंगे Psalms 139, मज़ामिर की किताब बाब नंबर 139 और आयतें 7 to 10, वर्सेस 7 to 10 मैं पढ़ता हूं। मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं? यहाँ पे मज़ामिर नवीस कहता है, दी सामिस्ट सेइंग, मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं? ऐ खुदा, मैं तुझसे बचकर कहां जाऊं? या तेरी हुजूरी से किधर भागूं? अगर मैं कहीं भागना चाहूंगा भी तो तेरी रूह वहां है और तेरी हुजूरी भी वहां है। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। क्या कहता है? अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। अगर अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरे रहनुमाई करेगा और तेरा दहिना हाथ मुझे संभालेगा। क्या कहता है? ए खुदा, ए मेरे खुदा यहोवा, मैं कहीं भी क्यों ना जाऊं, कहीं भी किधर भी क्यों ना भागूं, किसी भी हालत में, किसी भी वक्त में, अगर मैं सुबह के परों को लेकर अगर मैं समुंदर के उस पार भाग जाऊं, इस पार तो दिन है, उस पार तो रात है। अगर मैं दिन में रहूं या रात में भाग जाऊं, या जमीन पे रहूं या पाताल में जाऊं या ऊपर आसमान में पहुंचूं, कहीं भी मैं जाऊं, क्या होगा? तू वहां है। क्या करते रहता है खुदा? वहां पे हाथ थाम कर बैठे रहता है या हमको यूं ही ऐसा देखते रहता है? नहीं, मैं कहीं भी जाऊं, आयत नंबर 10 में लिखा हुआ है, मैं कहीं भी जाऊं वहां तू है, तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा। तो क्या करते रहता है खुदा? क्या करते रहता है? हमारी रहनुमाई करते रहता है। He'll be there to guide us। और सेकंड पार्ट, और तेरा दहिना हाथ मुझे संभालेगा। उसका दहिना हाथ हमें संभालेगा। खुदा हर जगह हमें संभालने वाला खुदा है। अजीजों, हमारा खुदा यकीनन वो एक अजीम खुदा है, वो बहुत अजीबोगरीब खुदा है, वो सबसे भी ज्यादा अनोखा खुदा है, क्योंकि वो हर जगह हर वक्त हमें संभालते रहता है। यह है सच्ची मोहब्बत, यह होती है सच्ची मोहब्बत। हर वक्त हमें एक दूसरे को संभालते रहना है, एक दूसरे को रुलाना नहीं बल्कि संभालते रहना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई गुनाह करे, गिर जाए तो उसको वैसे ही रहने देना, उसको उठाना पड़ेगा। वो कैसे भी आपसे पेश आए, उसको उठाना पड़ेगा आपको, और उसको आगे ले जाना पड़ेगा, सही रास्ते पे ले जाना पड़ेगा। खुदा वही करता है। हम कहीं भी रहे, क्या भी करें, कहीं भी पहुंचे, खुदा वहां रहता है और हमारी रहनुमाई करने के लिए वहां रहता है और हमें सही रास्ते पर चलाते ही
रहता है। तो हमारा खुदा इतना मोहब्बत वाला है कि वो हर वक्त निकाल कर हमारे साथ रहता है और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा, उसका हाथ हमें संभालने के लिए रहता है। कभी कभार हम देखते हैं एक दूसरे को लोग मार लेते रहते हैं, तमांचे मारते हैं, मुक्के मारते हैं, मार लेते रहते हैं। ना 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 ना, अगर एक दूसरे के बीच में मोहब्बत है तो कभी मारपीट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा हमें कभी नहीं मारता बल्कि संभालता है और रहनुमाई करता है। ही विल गाइड अस एंड ही विल अपहोल्ड अस, वो हमें संभालने लगता है। ये है हमारे खुदा की पहली या पहचान बोल सकते हैं, उसका पहचान है, पहला पहचान, वो हमें संभालने वाला है। हर वक्त, हर दिन, हर पल, हर जगह, हर हालत में वो हमारी रहनुमाई करते हुए हमें संभालता है। यह है उसकी मोहब्बत का पहला quality. He is there. He at every time he is there. His presence is there with us. This is the first thing about his love. He is always with us, giving time to us and his presence to us. आगे बढ़ेंगे. We'll go to the second thing of God's love. खुदा की मोहब्बत में, हमारे खुदा की मोहब्बत में, दूसरों के बारे में नहीं। दुनिया में ऐसे खुदा आप कहीं नहीं देखेंगे, कहीं नहीं देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ सच्चा खुदा, यहूदी और यीशुओं का खुदा, यहोवा जो है उसका किरदार है, उसका कैरेक्टर है जो हम पढ़ रहे हैं कलाम में, उसके यहोवा की किताब में पढ़ रहे हैं। तो दूसरा क्वालिटी क्या है हम देखेंगे। दूसरा क्वालिटी, मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 10। विल गो टू मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 10। अगर कोई एक दूसरे से अगर कोई किसी से मोहब्बत करेगा, अगर एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करेगा, एक इंसान दूसरे इंसान से अगर मोहब्बत करेगा तो क्या करना पड़ेगा? उसकी खिदमत गुजारी या उसकी खिदमत करनी पड़ेगी, है ना? उसके लिए काम करने पड़ेंगे। सिर्फ ऐसा करना मुमकिन नहीं है, काफी नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ऐसा बोलना बिल्कुल काफी नहीं है। उसके लिए काम करना पड़ता है, अपने कामों में दिखाना पड़ता है। सच्चा मोहब्बत क्या है? अपने कामों में दिखाना पड़ता है। देखें मरकुस की खुशखबरी बाब नंबर 10, मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड वर्स 45, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिद्ये में दे। यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ खुदावंद यीशुआ फरमाते हैं कि इब्ने आदम मतलब खुद अपने आप को खुदावंद यीशुआ ने इस लक़ब से, मतलब इब्ने आदम लक़ब से अपने आप को पहचाना और पुकारा, और कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि खिदमत लूं, बल्कि इसलिए कि खिदमत करूं। देखें, ये मोहब्बत करने वाले इंसान में और एक कैरेक्टर होता है, क्वालिटी होता है कि वो खिदमत करता है। दे विल वर्क। कभी कभार लोग कहते हैं ना कि मैं मोहब्बत करता हूं तुझसे, लेकिन अपने लिए काम नहीं करेंगे। अगर आप बीमारी से लेटे रहें तो आपका काम नहीं करेगा, तो आपके लिए कुछ काम नहीं करेंगे। हाँ, मैं क्यों करूं, ये तेरा काम है, ऐसा बोलेंगे, है ना? सच्चे मोहब्बत में ऐसा नहीं रहता। वो आप दूसरों के काम में हाथ बटोरेंगे, आप दूसरों के लिए काम करेंगे, आप दूसरों के कामों में अपना हाथ बढ़ाएंगे और दूसरों के लिए आप आगे बढ़ेंगे और आप काम करेंगे। कलाम में ऐसा ही लिखा हुआ है। देखें गलातियों की किताब, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 13। गलेशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 13 देखें। गलेशियंस 5:13, ए भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। हाँ, खुदा का कलाम क्या कहता है? अगर आप सच्चे दिल से दूसरों से मोहब्बत रखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। हाँ, एक दूसरे के
काम में हाथ बढ़ाना पड़ेगा। मेरा काम ये नहीं है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। ये आके तू ये काम कर, ये तेरा काम है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। दूसरों को जब आप मोहब्बत से दूसरों से कहते हैं कि आप उनसे मोहब्बत रखते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरों की खिदमत करनी पड़ेगी। अजीजों, अब हम हमारी जिंदगियों को जरा देखेंगे, सोचेंगे, परखेंगे। कभी कभार लोग तकब्बुर में आ जाते हैं, तकब्बुर में, प्राइड में आते हैं और हॉटी होते हैं, और हॉटी होकर प्राइड में क्या बोलते हैं? ये मेरे काम नहीं है, ये तेरे हैं, तू कर करके मियाँ बीवी से बोलता है, बीवी मियाँ से बोलती है। या चर्च में भी एक दूसरे से लोग बोलते हैं, ये उसका काम है, ये इसका काम है, ये काम उसने सही नहीं किया, वो ऐसा सही नहीं किया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन काम करने वाले कम हैं, काम करने वाले कम है। सच्चा प्यार जहां होता है, खुदा के कलाम के मुताबिक एक इंसान अपने आप को पस्त बनाकर काम करेगा। खुदा ने क्या किया? हाँ, अपने चेलों के पैर, अपने शागिर्दों के पैर धोकर तौलिए से उनके पैर साफ किए, है ना? खुदा के बेटे होकर, खुद एलोहीम होकर, फिर अपने आप को इतना हलीम बना लिए। सोचें कि एलोहीम होकर वो अपने आप को इतना पस्त बनाए, ये कैसा मुमकिन है? वो खुद तो खुदा का परतव है, इज इमेज ऑफ गॉड, इज अ सन ऑफ गॉड, फिर भी वो अपने आप को लोगों के पैर छूने लगा। ये कितना अपने आप को पस्त बनाना है अजीजों। ये है सच्ची मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत जिसमें रहती है, वो लोग ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। सच्चे मोहब्बत वाले काम में हाथ बढ़ाते हैं, अपने आप को पस्त बनाकर हर काम के लिए आगे रहते हैं। ये नहीं बोलते कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं करता ना, ऐसा नहीं बोलते। मुझे आता है, मैं कोशिश करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा करके दूसरों के लिए अपनी जिंदगियां देते हैं और उनकी मदद करके उनको आराम रखते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आज हम देखेंगे हम कैसे हैं, हमारी जिंदगी में इस तरह की मोहब्बत है या नहीं, हम देखेंगे। पहली बात, दूसरों के लिए हमारी मौजूदगी, हमारा वक्त हमें देना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरों के लिए हमें काम करने पड़ेंगे। तीसरी बात हम देखेंगे एफिशिएंस चैप्टर 4। एफिशिएंस चैप्टर 4 सच्चे मोहब्बत में क्या होता है हम देख रहे हैं। एफिशिएंस चैप्टर 4 हम देखेंगे, चैप्टर 4 वर्स 29। एफिशिएंस चैप्टर 4 वर्स 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुवाफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। हाँ, क्या बोलना चाहिए हमें? अगर हम दूसरों से प्यार रखते हैं तो हमें कैसा पेश आना चाहिए, हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। यहाँ लिखा हुआ है क्या बोलना है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हाँ, दूसरों को गंदी गंदी बातें सुनाना नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बल्कि वही जो जरूरत के मुवाफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, दूसरों की तरक्की के लिए, एंकरेजमेंट के लिए हमें हाँ बात करना पड़ेगा। हमारी बातों में दूसरों की भलाई, दूसरों की तरक्की, दी एडिफिकेशन एंड एंकरेजमेंट ऑफ अदर्स शुड बी देयर। कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई मुझे, खुदा के लोग आकर मुझे तमांचा रसी दें तो वो मेरे लिए भलाई के लिए है। आजकल हम किसी को तमांचा रसीदते नहीं है, लेकिन अगर कोई खुदा का बंदा आकर एक रसी देगा, एक तमांचा रसी देगा, तो भी हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए ही होती है। लेकिन हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बिगड़ जा रहा है, अगर एक तमांचा देना ही, रसीदना ही उसके लिए सही लगेगा, तभी अगर वो सुनने वाला है या सुधरने वाला है, तो जरूर तमांचा रसीदना पड़ता है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं आमतौर पे, बल्कि हम प्यार से, तहम्मुल से पेश आते हैं और तहम्मुल से भरी हुई बातों से लोगों को सुधारते हैं, सुनाकर उन्हें अच्छी राह में आगे ले आते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर हम कहते हैं कि हम दूसरों से मोहब्बत रखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? वही जो जरूरत के मुवाफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, वैसी ही बातें हम बोलें। तो अजीजों, हम देखेंगे हम दूसरों से किस तरह
पेश आ रहे हैं, हम दूसरों से जब पेश आते हैं तो हमारी ज़ुबानी में, हमारी बातों में क्या उस तरह की तरक्की वाली बातें हैं, वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट हैं, प्यार से भरे अल्फाज हैं, वर्ड्स फिल्ड विथ लव हैं, या हम दूसरों को मारे जैसे बातें कर रहे हैं? लोग ऐसे ही हैं आजकल दुनिया में। बात करने लगे तो ऐसा लगता है कि एक के बाद एक रसीदने लगे हैं। अजीजों, हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए। हमें दूसरों से प्यार से भरी बातें बोलनी चाहिए। तरक्की के लायक की बातें जो होती हैं, उस तरह की बातें बोलनी चाहिए। अगर हम गिर गए हैं तो हमें तरक्की देकर उठाने वाली बातें बोलनी चाहिए, ना कि दूसरों को सताने वाली बातें। इसीलिए आज हम अपनी जिंदगी को जरा झांक कर देखेंगे कि हमारे अंदर इस तरह की सच्ची मोहब्बत है या नहीं। यही यहीं पे एफिशिएंस चैप्टर 4 वर्स 15 में भी हम एक बात देखेंगे। एफिशिएंस 4 वर्स 15 मैं पढ़ता हूं। बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सिर है यानी माशियत के साथ पैवस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। क्या लिखा हुआ है? मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर। मोहब्बत में हमें कायम रहना है। वी हैव टू बी इन लव, बी स्टेडफास्ट इन लव। कभी कभार क्या होता है, हम तो कायम रहने की कोशिश करेंगे मोहब्बत से, लेकिन दूसरा जो बंदा जिसके साथ हम मोहब्बत से पेश आना चाहते हैं और जिससे हम ये भी ख्वाहिश रखते हैं कि वो भी हमसे मोहब्बत से पेश आए, वो शायद मोहब्बत में कायम ना रहता है या ना रहती हो। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमेशा दूसरों की जिंदगियों में जो भी आए, वो मोहब्बत में रहे या ना रहे, मोहब्बत से पेश आए या ना आए, हमें क्या करना चाहिए? मोहब्बत में कायम रहना चाहिए। वी हैव टू बी स्टेडफास्ट इन लव। दिस इज द लव ऑफ क्राइस्ट। हमेशा दूसरों के साथ मोहब्बत में हमें कायम रहना चाहिए। दूसरों से ये नहीं कहना कि तू मुझसे मोहब्बत नहीं रखता इसलिए मैं तुझसे मोहब्बत नहीं रखता, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो सच्ची मोहब्बत होती ही नहीं। ये वो क्या होती है? लेन देन होती है ना? हाँ, वो सच्ची मोहब्बत नहीं होती है। इसीलिए जो खुदा का बंदा होता है, सच्चे मोहब्बत से पेश आने वाला होता है, दूसरों को छोड़ें, वो कैसे भी रहे, हमें तो मोहब्बत में कायम रहना चाहिए। आगे बढ़े। जोशुआ जोशुआ चैप्टर 1 जोशुआ चैप्टर 1 जोशुआ चैप्टर 1। यहाँ खुदा यहोवा जोशुआ से यहोशुआ से बातें कर रहा है और वो क्या कहता है? चैप्टर 1 वर्स 9, जोशुआ 1:9। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि यहोवा तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा खुदा तुझे छोड़ेगा नहीं। तेरा खुदा तुझे छोड़ने वाला खुदा बिल्कुल नहीं है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अजीजों, इस तरह का खुदा है हमारा खुदा। हम कहीं भी रहे, किसी भी हालत में रहे, कैसे भी गिर जाएं। यहाँ क्या हुआ है? यहोशुआ को क्या हुआ? वो घबरा गया क्योंकि अब मोशे मर गया। आगे कैसे ले जाना है? इतने सारे लोगों को, इतने सारे झुंड को, लोगों को, इतने सारे लाखों लोगों को आगे मैं अकेले कैसे ले जाऊं? वो गमगीन हो गया, हौलनाक हालत में पड़ गया, घबरा गया, कांपने लगा। लेकिन खुदा कहता है तो डरो मत, तो खौफ ना खा, है ना? वही कहता है ना, मैं तेरे साथ हूं, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि यहोवा तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। हमारा खुदा हमारे साथ रहने वाला खुदा है। अगर हम सच्चे दिल से उसके पास रहें या बेदिल हो जाएं या गिर जाएं, कैसे भी रहें, वो हमें तरबियत देगा, डिसिप्लिन देगा, लेकिन हमेशा हमारे साथ रहकर हमें एंकरेज करेगा, हमारे साथ रहेगा। ये है तीसरी बात, that is the Lord gives us encouragement. We also have to give encouragement to the people who are in need when we really love them. Or we are going to see 7 things. We have seen 3 things. The fourth thing is written in James chapter 1 verse 17. याकूब की किताब बाब नंबर 1 की 17वीं आयत, James 1:17.
हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। यहाँ क्या पढ़ते हैं? हर अच्छी बख्शिश, हर कामिल इनाम ऊपर से है। ऊपर से क्या मिलता है हमें? ऊपर से क्या मिलता है? हाँ, अच्छी बख्शिश मिलती है। अगर किसी से हम मोहब्बत रखते हैं, तो कभी-कभार हम क्या करते हैं, हम अगर कहीं दूसरी जगह जाएँ, तो उनके लिए कुछ खरीद कर लाते हैं और उनको याद करते हैं, उनको हमेशा याद करते हैं, फ़ोन करते रहते हैं, कैसे हो, खाए हो, खाई हो, पूछते हैं और उनके लिए कुछ इनाम खरीद कर हम देते हैं और अगर वो लोग कुछ पूछें, तो जल्दी उनको वो खरीद कर देने के लिए या मुहैया करने की कोशिश में हम लगे रहते हैं। वी गिव thoughtful presents, we presents, we give gifts और presents to them, है ना? हम बख्शिश देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और नेमतें हम देते हैं। अजीजों, इसी तरह खुदा भी हमें अच्छी-अच्छी बख्शिशें देता है। हमारा खुदा आसमान से हमें हर एक बख्शिश वो आसमान से हमें देता है। देखें मैथ्यूज़ गॉस्पेल में क्या लिखा हुआ है? मत्ती की खुशखबरी मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 7 एंड वर्स 11। मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 7 एंड वर्स 11 क्या लिखा हुआ है? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। हमारा खुदा क्या करता है? हमारा आसमानी बाप हमसे क्या करता है? क्योंकि वो हमसे सच्ची मोहब्बत रखता है, वो हमें देता है अच्छी चीजें, वो देता है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, फर्जंद हैं। रोमन 6:23 में क्या लिखा हुआ है? रोमन्स 6:23 वहां पे बहुत अच्छी बात, एक अच्छी सी बात लिखी हुई है। देखें, हम पढ़े रोमन्स 6:23, रोमियो की किताब 6:23, 6:23। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशुआ में हमेशा की जिंदगी है। खुदा की बड़ी बख्शिश, सबसे बड़ी बख्शिश क्या है? खुदावंद यीशुआ है। खुदा ने अपने बेटे को दे दिया। बेन यहोवा खुदा का बेटा इस दुनिया में आया और वो इस दुनिया में आकर हमारे वास्ते सलीब पर मसलूब मकतूल हुआ। क्योंकि वो खुदा का बेटा है, वो खुद अपने आप में उलूहियत रखता है, मुकम्मल उलूहियत रखता है, इसीलिए वो एलोहीम कहा जाता है। अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो आकर सलीब पर हमारे वास्ते, हमारे खुदावंद हमारी मौत उठाकर मौत सहे, हमारी सजा उठाकर सजा सहे और हमारी मौत निकालकर, हमारी सजा निकालकर हमारे वास्ते कफारा बनकर हमें छुड़ाकर उसके पाक खून में हमें धोकर नेको पाक करके खुदा की हुजूरी में, खुदा की उस पाक बादशाहत में जहाँ शादी वादी नहीं होती, उस मकाम में, पाक मकाम में हमें पहुंचाने के लिए, यहोवा खुदा के पास पहुंचाने के लिए खुदावंद यीशुआ ने हमारी सारी खताएं, हमारे सारे गुनाहें, हमारी सारी सजा अपने ऊपर ले ली और हमें छुड़ाया। अजीजों, यह है खुदा की नेमत, खुदा का गिफ्ट, खुदा का प्रेजेंट। वो क्या है? खुदा की बख्शिश क्या है? हमारे खुदावंद यीशुआ में हमेशा की जिंदगी है। खुदा कहता है, बेटा ले, खुदावंद यीशुआ में मेरा तोहफा है, ये मेरी बख्शिश है, ये आके ले, हमेशा की जिंदगी मुफ्त में मैं देता हूं, तू ले, ये मेरा तोहफा है, मेरी बख्शिश है। बहुत सारे लोग खुदावंद यीशुआ के पास आए, यीशुआ पर ईमान लाए और जब यीशुआ सलीब पर मसलूब व मकतूल हुए, सलीब पर खून बहाकर जान दिए, तब बहुत सारे लोगों ने खुदावंद यीशुआ को अपने निजी नजात दहिंदा मान लिए और नजात पाए।
जो भी खुदावंद यीशुआ को अपना निजी नजात दहिंदा मानेगा, उसके दिल में हमेशा की जिंदगी का एहसास आ जाएगा और यकीन दहानी आ जाएगी, और वो जानेगा कि अगर मैं मरूंगा तो भी जैसे खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे, मैं भी जी उठूंगा, और जैसे खुदावंद यीशुआ आसमान में बादलों में खुदा यहोवा तक पहुंच गए उसकी सल्तनत में, मैं भी उसी तरीके से पहुंच जाऊंगा। ये हर एक यीशुई का यकीन दहानी है। अगर आपको भी ये नजात चाहिए, ये यकीन दहानी चाहिए, तो खुदावंद यीशुआ से आप पूछें, यीशुआ मेरे खुदावन, मुझे आपके खून में धोकर नेको पाक करो, मेरे सारे गुनाहों से मुझे रिहाई बख्शें करके खुदावंद यीशुआ से सच्चे दिल से एक बार मिन्नत करके दुआ करके देखें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हमारी बदल गई है, आपकी भी बदल जाएगी। आगे बढ़ेंगे। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8, एफिसियों की किताब 2 की 8। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। नजात क्या है? खुदा की बख्शिश है। अजीजों, खुदा की बरकत, खुदा की बख्शिश नजात है। आगे बढ़े। साम्स 84 एंड वर्स 11। मज़ामिर की किताब चैप्टर 84 और आयत नंबर 11। क्योंकि यहोवा खुदा आफताब और सिपर है, यहोवा फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्तरव से कोई नेमत बाज ना रखेगा। हाँ, हमारा खुदा यहोवा क्या करेगा? हमारे आसमानी बाप यहोवा क्या करेंगे? वो रास्त रव से कोई नेमत बाज ना रखेगा। हमारा खुदा हमारी कोई भी नेमत जो हमें चाहिए वो बाज नहीं रखेगा, हर एक नेमत से हमें सैर करेगा, आसूदा करेगा। इसीलिए इसके बारे में और एक बात जानना बहुत जरूरी है। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 8। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 8। 2 कुरिन्थियंस 9 की 8। दूसरे कुरिन्थियों की किताब 9 की 8 मैं पढ़ता हूं। खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। क्या लिखा हुआ है? खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे। हर चीज हमें काफी तौर पर मिला रहेगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है कुछ रेफरेंसेस में, कुछ ट्रांसलेशंस में, कि ही विल गिव यू ऑल यू नीड। मतलब जो कुछ आपकी जरूरत है वो हर जरूरत खुदा रफा करेगा। नॉट योर लग्जरीज, हमारे लग्जरीज नहीं। जब खुदावंद यहोवा लोगों को रोटियां खिलाने लगे तो वो क्या खिलाते थे? बार्ली की रोटियां खिलाते थे, बिरयानी पका के नहीं। अगर खुदावंद यहोवा चाहे तो बिरयानी दे सकते थे, या शहद से या दूध से बने हुए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां बना के दे सकते थे, लेकिन दिए नहीं। सिर्फ और सिर्फ खाली बार्ली की रोटियां बना के, मतलब लाके देने लगे, उनको पैदा करके देने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो जरूरत है वो हमारा खुदा सच्चे सच्चे खुदा जरूर देगा। वही तो लिखा हुआ है कि हमारा खुदा हमेशा तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर वो देगा। काफी तौर पर, जितना हमें काफी है उतना ही वो हमें जरूर देगा। यह है सच्चे मोहब्बत वाला खुदा हमारे साथ जो करेगा। क्योंकि हमारा खुदा हमसे सच्चे मोहब्बत से मोहब्बत रखता है। हमारे लिए जो जरूरी है वो हमें उतना तो जरूर बख्शेगा, देगा। और खुदा का सबसे बड़ी नेमत और बख्शिश है नजात। खुदावंद यीशुआ के सलीब के खून में, सलीब की कुर्बानी में ईमान लाने से हमें नजात हासिल होती है। यह है चौथी बात। पांचवी बात, 1 Corinthians chapter 13 1 Corinthians chapter 13 1 Corinthians chapter 13 verses 4 and 5। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती। लास्ट टाइम हमने देखा, हसद नहीं करती। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं
करती। हाँ, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान है। और लव, हाँ, वो हम पर मेहरबान है। मेहरबानी से रहते हैं जो लोग मोहब्बत रखते हैं, वो लोग साबिर रहते हैं, मेहरबान होते हैं। दे विल हैव लॉट ऑफ पेशेंस एंड दे विल फॉरगिव। यू सी दे विल फॉरगिव। अगर कोई हमारा दिल दुखाएगा, अगर हम उससे मोहब्बत से पेश आना चाहते हैं, अगर हम उससे सच्चे मोहब्बत से उससे मोहब्बत रखते हैं, तो हम क्या करेंगे? वी विल स्टिल कंटिन्यू टू लव देम एंड वी विल वर्क थ्रू दिस प्रॉब्लम विदाउट गिविंग अप। वी विल वर्क थ्रू दिस प्रॉब्लम विदाउट गिविंग अप। आजकल ना बहुत सारे घरों में हम देखते हैं, मतलब सुन रहे हैं कि बहुत सारे घर उजड़ रहे हैं, मियाँ बीवी तलाकशुदा हो रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उनके 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 बीच में सच्ची मोहब्बत में कायम रहने का दिल और एक दूसरे पर मेहरबान होने का दिल, साबिर रहने का दिल नहीं है। जहां मोहब्बत होती है, साबिर रहते हैं, मेहरबान होते हैं, पेशेंस से रहते हैं, फॉरगिव करते रहते हैं। देखें कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 13। देखें कोलोसियों की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 13, 3 की 13 क्या लिखा हुआ है? अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे। जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए, वैसे ही तुम भी करो। हाँ, क्या लिखा हुआ है? अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे। अगर हम दूसरों से कहते हैं कि मुझ में सच्ची मोहब्बत है भाई, अगर मैं कहूं कि मुझ में सच्ची मोहब्बत है, तो मैं आपसे कैसे पेश आऊंगा? हाँ, मैं आपको बर्दाश्त करते हुए पेश आऊंगा। अगर आपको किसी से अच्छी मोहब्बत है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे मियाँ बीवी के बीच में झगड़े हैं, तलाकशुदा हो रहे हैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं करते है। तो तू मुझसे कहेगा, तू मुझे सुनाएगी करके तलाक तक जाते हैं, तलाकशुदा हो जाते हैं, डाइवर्स तक जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? सच्चे यीशुवी मोमिन, सच्चा ईमानदार क्या करता? बर्दाश्त करता है, झेल लेता है और एक दूसरे के कसूर मुआफ करता है, भूल जाता है, छोड़ देता है, मिटा देता है। हमें ऐसा करना चाहिए। पीछे झांक कर फिर से नहीं देखना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं तूने तब ऐसा किया, तब ऐसा किया, तब ऐसा किया। नहीं 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 नहीं, माफ करना, भूल जाना, आगे बढ़ना, हमेशा आगे बढ़ते ही हमें जाना है ना? आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट सेकंड पीटर चैप्टर 3, सेकंड पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 9। सेकंड पीटर चैप्टर 3 वर्स 9 हम पढ़ेंगे। दूसरे पत्रस 3 की 9। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद क्या करता है? वो नहीं चाहता कि कोई हलाक हो जाए, इसीलिए अपने वादे में, मतलब मैं फिर से वापस आऊंगा करके खुदावंद यीशुआ ने कहा था ना, उसमें देर नहीं करता। उसकी आमद में देरी नहीं हो रही है, बल्कि खुदावंद यीशुआ क्या कर रहे हैं? वो तहम्मुल से हमसे पेश आ रहे हैं, पेशेंस से वो पेश आ रहे हैं, ताकि हम हलाक ना हो जाएं। जमीन पर कोई भी हलाक ना हो, हर एक इंसान खुशखबरी सुने, उसकी जान बचाने की खुशखबरी सुने कि खुदावंद यीशुआ के सलीबी खून से उसका कफ्फारा होगा, हर एक गुनाह से वो बचाया जाएगा, हर एक गुनाह से वो पाक हो जाएगा, क्योंकि खुदावंद यीशुआ सबके नजात दहिंदा हैं। इसीलिए तहम्मुल से हमें वक्त बख्श रहे हैं। लेकिन ये वक्त हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एक दिन आएगा जब खुदावंद यीशुआ आसमान से नाजिल होंगे और उस दिन अदालत होगी और उस दिन आपका गुनाह आपको पकड़ेगा और आपको
जहन्नुम में ले जाएगा। और खुदावंद यीशुआ के खून में अपने आप को धो करने को पाक जो लोग हुए, नजात याफ्ता जो हुए, वो सब के सब लोग खुदावंद यीशुआ के साथ यहोवा की सल्तनत में जाएंगे, जहां पाकीज़गी है, जहां फरिश्तों की तरह पाक जिंदगियां लोग बिताएंगे, जहां गलाजत और गंदगी नहीं होती है। वहां पाक लोग रहेंगे जो खुदावंद यीशुआ में ईमान लाकर नजात पाए हैं, उनके खून में धोकर अपने गुनाहों को अपने से दूर किए हैं, वो लोग वहां रहेंगे। इसीलिए जो भी कहता है कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं, उसे कैसा रहना चाहिए? खुदावंद यीशुआ हम पर मेहरबान होकर कितना वक्त हमें दे रहे हैं, वैसे ही हमें दूसरों को मुआफ करना, झेलना, वक्त देना और एक मौका देना, ऐसा हमें रहना चाहिए। अजीजों, क्या हम ऐसे हैं? दूसरों को मौका देते हैं या दूसरों को सताते हैं, बार बार उनको उठाकर जगाकर सताकर उनकी जिंदगियां बर्बाद करके उनको रुला के? ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लोगों को वक्त देना चाहिए ताकि लोग अपने आप को जाने, जो वहाँ जहाँ वो गिर चुके हैं उसे जाने और आगे आए और मजबूत बन जाए। हाँ, ये है पांचवी बात। छठी बात, सिक्स्थ थिंग, वी आर गोइंग टू सी सेवन थिंग। सिक्स्थ थिंग, गलेशियंस चैप्टर 2 चैप्टर 6, गलेशियंस गलातियों की किताब चैप्टर 6 और आयत नंबर 2। गलेशियंस 6:2, तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं माशियख की तोरा को पूरा करो। माशियख की तोरा है, उसकी एक नामूस है, माशियख की एक शरीयत है या तोरा है। वो क्या है? तुम एक दूसरे के बार उठाओ। हाँ, सपोर्टिंग अदर्स एंड कैरिंग देयर बर्डन्स, सपोर्टिंग अदर्स एंड स्टैंडिंग बाय समवन ड्यूरिंग देयर चैलेंजिंग टाइम्स। जब जिससे हम मोहब्बत रखते हैं, अगर वो मुश्किलात में पड़ जाएं, तकलीफों से गुजरने लगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनके साथ रहना पड़ेगा और हमें जाकर उनका बार उठाना पड़ेगा, उनको तसल्ली देना पड़ेगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी और उनका बोझ उठाकर हमारे ऊपर रखकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अजीजों, आजकल के दिनों में लोग कैसे बन रहे हैं, दुनिया कैसे बन रही है? दुनिया में लोग कहते हैं, हाँ वो मुश्किल में पड़ गया तो उसका प्रॉब्लम है, मुझे क्या है, ऐसा बोलते हैं। अगर वो मुसीबत में पड़ गया तो उसकी मुसीबत है, मैं जाकर उसकी मुसीबत में क्यों कंधा बढ़ाऊं? ना, कंधा मैं नहीं लगाऊंगा। मेरा क्या है, मैं क्यों तकलीफ उठाऊं? ना, खुदगर्ज बनने लगे हैं लोग। पीपल आर बिकमिंग सो सेल्फिश। द ट्रू लव ऑफ गॉड इज फाउंड अमॉन्ग क्रिश्चियंस। जो यीशुआ के मोमिन होते हैं, यीशुआ के लोग होते हैं, यहोवा खुदा के बच्चे होते हैं, उनमें सच्ची मोहब्बत होती है। वो जाते हैं, अपने कंधे पर दूसरों के बारों को, बोझों को उठाते हैं और कंधा देते हैं, मुसीबत में लोगों को कंधा देते हैं। अजीजों, हमारी मोहब्बत कैसी है? क्या हम यूं ही ऐसा बोल बोल के रहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? कभी कभी ना लोग कहते हैं, अपनी बीवी से शौहर कहता है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। बीवी भी शौहर से कहती है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूं, मैं आपसे मोहब्बत करती हूं। लेकिन सच्ची मोहब्बत में क्या होता है? एक दूसरे के कंधे, मुसीबत में हमारा कंधा देना पड़ता है, मुसीबत को उठाना पड़ता है। ये होती है सच्ची मोहब्बत। आगे बढ़ेंगे। एशिया की किताब चैप्टर 41, आइज़िया चैप्टर 41, एशिया की किताब चैप्टर 41 एंड वर्स 10। तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हिरासान ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। हमारा खुदा, क्योंकि वो हमसे सच्ची मोहब्बत से पेश आता है, हमारे बारे में, हमारे ऊपर उसके दिल में सच्ची मोहब्बत है, इसीलिए वो ये कहता है ना। जिसको सच्ची मोहब्बत होती है वही कहता ना दूसरे से कि मैं तेरे लिए हूं, तू मत डर, मैं उठा लूंगा तेरे बोझ, तेरा बार मैं उठा लूंगा, मैं हूं ना, तू मत डर, मुझे बोल दे, काफी है, मैं देख लूंगा। कौन बोलता है? जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत होती है वो बोलता है।
वो बोलती है, शी विल से और ही विल से, ओनली इफ दे हैव ट्रू लव इन देम, मैं देख लूंगा, इट मे बी टफ फॉर यू, आई एम देयर, आई विल टेक केयर, आई विल टेक केयर, इट मे बी टफ फॉर मी आल्सो, स्टिल आई विल टेक केयर, डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू, है ना। वो होती है सच्ची मोहब्बत। हमारा खुदा हमसे वो कहता है, क्योंकि उसके दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत हमारे ऊपर है, इसलिए वो कहता है तू मत डर। डर रहा है, तू डरती है, डरता है, मत डरना। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हमारा खुदा हमेशा हमारे साथ है। हमने पहली बात वही देखी थी ना साम्स 139 में, कि मैं जमीन में कहीं भी भागूं या पाताल में जाऊं या आसमान में पहुंचूं, तू रहेगा, तू मुझे पकड़ेगा, तेरी रूह मेरे साथ रहेगी और तू मुझे संभालेगा। वो हमारे साथ हमेशा रहता है। वही कहता है तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अजीजों, इस तरह का खुदा इस दुनिया में कहीं नहीं है, इस तरह की किताब इस दुनिया में कहीं नहीं है जहां जहां खुदा खुद कहता हो अपने लोगों से कि तू मेरा है, मैं तेरा हाथ थामूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू अगर इस जमीन में कहीं भी जाए मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मत डर, मैं तुझे बचाऊंगा, हर वक्त तेरे साथ रहूंगा। जो भी खुदावन यहोवा के पास आएंगे, यहोवा जिनका खुदा होगा, उसका है ये तजर्बा। दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ दोस पीपल ओनली हु कम टू द ट्रू गॉड यहोवा थ्रू हिज सन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थ्रू द सैक्रिफाइस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है ना। तो खुदा कहता है मैं तेरे साथ हूं, हिरासान ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। डाउट मत करना, शक को शुबा की गुंजाइश यहां नहीं है, शक मत करना, शुबा पैदा मत करना, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, मैं हाथ बढ़ाकर तुझे संभालूंगा। अजीजों, अगर हम दूसरे से ऐसी प्यार रखते हैं तो हमें भी हमेशा उसके लिए मौजूद रहना पड़ेगा, और किसी भी हालत में हमारे अजीजों रहें, हमारे अजीज रहें, उनको संभालने के लिए हमारा हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये होती है सच्ची मोहब्बत। यीशुई होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते हमारे दिल में इस तरह की मोहब्बत हमेशा रहनी चाहिए। वी हैव टू बी सपोर्टिव ड्यूरिंग चैलेंजेस टू दोस पीपल टू whom we show our love, or to whom we say that we love them, है ना। आगे बढ़ेंगे, लास्ट पॉइंट नंबर 7, 1 Corinthians chapter 13, 1 Corinthians chapter 13 and verse 5। फिर से 1 Corinthians chapter 13 verse 5, फिर से, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती। हाँ देखें, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। हाँ, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। हाँ, इससे मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या बेहतरी है, नहीं चाहती। जहां सच्ची मोहब्बत होती है वो सैक्रिफिशियल मोहब्बत होती है ना। द ट्रू लव इज ऑलवेज ए सैक्रिफिशियल, कुर्बानी रहती है उसमें, अपनी बेहतरी नहीं। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से अपनी बेहतरी सोचते सोचते मोहब्बत रखता है और कहता है कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं, तुमसे मोहब्बत रखता हूं या रखती हूं, और अपनी बेहतरी सोचकर अगर वो करता है या करती है, तो वो सच्ची मोहब्बत बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए अजीजों, यीशुई बच्चे होने के नाते, लॉर्ड चिल्ड्रन ऑफ लॉर्ड जीसस होने के नाते हमारे अंदर किस तरह की मोहब्बत रहनी चाहिए? अपनी बेहतरी सोचकर नहीं, दूसरों की बेहतरी सोचकर, अपनी बेहतरी हो या ना हो, सच्चे दिल से दूसरों की बेहतरी के लिए हमें जीना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 10, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 10 मैं पढ़ता हूं। रोमियो की किताब बाब नंबर 12 और आयत नंबर 10। बिरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। क्या लिखा हुआ है? एक दूसरे को बेहतर समझो। हाँ, सच्चे मोहब्बत में क्या होता? तू मुझसे बेहतर है, तू मुझसे बेहतर है करके बोलेंगे। मियाँ बीवी से कहेगा तू मुझसे बेहतर है, बीवी मियाँ से कहेगी तू आप मुझसे बेहतर हैं। एक भाई दूसरे भाई से कहेंगे चर्च में कि आप मुझसे बेहतर हैं भाई। एक सिस्टर दूसरे सिस्टर से कहेंगी आप मुझसे बेहतर हैं। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ क्रिश्चियंस के बीच में, यीशुई लोगों के बीच में ही मुमकिन है। दुनिया में क्या देखते हैं? दुनिया में देखते हैं कि मैं बेहतर हूं, तू जलील है, मैं ऊंचा हूं, तू नीच है। दुनिया में क्या देखते हैं? मैं ऊंचा हूं, तू नीच है, वो देखते हैं। लेकिन
खुदावंद यीशु के बच्चों में क्या देखते हैं, उनके दरमियान, उनके बीचों बीच क्या देखते हैं? आप मुझसे बेहतर हैं। ये होती है सच्ची मोहब्बत, है ना? ये होती है सच्ची मोहब्बत। इसीलिए अगर हम कहें कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, तो हम इस कद्र दूसरों से भी मोहब्बत रखें और हमेशा बोलें, आपको कितना भी इल्म या कितना भी नॉलेज या कितना भी विजडम या कितने भी डिग्रीज हो, फिर भी आप दूसरों से ये कहना चाहिए आपको कि आप बेहतर हैं मुझसे, है ना? वही तो लिखा हुआ है। बिरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो। एक दूसरे को बिरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो। इज्जत के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, है ना? ऐसा हम करें, ऐसा हम करें। आखिरकार लास्टली लेट अस सी रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 20। रेवलेशन मुकाशिफा की किताब 3:20 रेवलेशन 3:20। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। देखें, सी, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, खुदावंद यीशु कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा। अजीजों, आपने इतनी सारी बातें मोहब्बत के बारे में सुनी है। आखिर में आपने 7वीं बात ये सुनी है कि हमें दूसरों को इज्जत देनी है। और जब हम दूसरों को इज्जत देते हैं, उनके बाउंड्रीज को और उनके ऑटोनॉमी को हम याद रखेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इंसिस्ट करता हूं कि तू ऐसा करना, तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। ना ना ना, हम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि ये सच है, ये झूठ है, ये सही है, ये गलत है, तुझे चुनना पड़ेगा। बस हमें इतना ही बोलना पड़ेगा। हम किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकते, किसी पर दबाव डाल के तू ऐसा कर, नहीं तो मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं बोल सकते। ये सच्ची मोहब्बत नहीं है अजीजों। वी हैव टू रेस्पेक्ट द बाउंड्रीज एंड द ऑटोनॉमी ऑफ द अदर पर्सन। वो किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, ऐसा ही हमें पेश आना चाहिए। बिकॉज गॉड गिव्स अस फ्रीडम। खुदा हमें फ्रीडम देता है ना? फ्रीडम देता है, आजादी देता है। इसीलिए वो कहता है कि अगर कोई मेरी आवाज सुने, कोई मेरी आवाज सुने। क्यों कहता है? खुदा ऐसा नहीं कहता कि तू मेरी आवाज सुन, नहीं तो मैं तुझे हलाक कर दूंगा, तुझे भस्म बना दूंगा। ना 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 ना, प्यार से कहता है, प्यार से समझाता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। इसीलिए हमें भी याद रखना चाहिए, दूसरों से प्यार से पेश आना चाहिए, संभालना चाहिए, सुधारना चाहिए, दूसरों को सिखाना चाहिए, तहम्मुल से बार उठाना चाहिए और खिदमत करनी चाहिए और दूसरों की तरक्की करनी चाहिए और दूसरों से सच्चे प्यार से पेश आते हुए अपनी जिंदगियों में, अपने वर्ड्स में, लाइफ में हमें we have to show the true love of God to people. Lastly, we have seen Revelation 3:20 and we will now be finishing with 1 John 4:8. 1 John 4:8 हमने इसी आयत से शुरू की थी, इसी आयत से हम क्लोज करेंगे। 1 John 4:8. Let us all read together. पहला यूहन्ना की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 8। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है।